हमारे YouTube चैनल सब कॉन्टिनेंट बायोग्राफी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को गुरु अंगद के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। गुरु अंगद सिख धर्म के 10 सिख गुरुओं में से दूसरे थे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक से मिलने, सिख बनने और गुरु नानक के साथ कई वर्षों तक सेवा करने और काम करने के बाद गुरु नानक ने लहना को अंगद, जिसका अर्थ है मेरा अपना अंग, नाम दिया था और उन्हें दूसरे सिख गुरु के रूप में चुना था। 1539 में गुरु नानक की मृत्यु के बाद गुरु अंगद ने सिख परंपरा का नेतृत्व किया। उन्हें गुरुमुखी वर्णमाला को अपनाने और औपचारिक रूप देने के लिए सिख धर्म में याद किया जाता है। उन्होंने गुरु नानक के भजनों को संकलित करने की प्रक्रिया शुरू की और अपने स्वयं के 62 या 63 सालों का योगदान दिया। अपने बेटे के बजाय उन्होंने अपने शिष्य अमरदास को अपना उत्तराधिकारी और सिख धर्म के तीसरे गुरु के रूप में चुना था। जीवनी और प्रारंभिक जीवन। गुरु अंगद का जन्म पंजाब क्षेत्र के जिले श्री मुक्तसर साहिब में गांव मट्टे दी सराई में लहना के नाम से हुआ था। वह फेरूमल नामक एक छोटे लेकिन सफल व्यापारी के बेटे थे। उनकी माता का नाम माता रामो था। सभी सिख गुरुओं की तरह लहना खत्री जाति और विशेष रूप से त्रिहन गोत्र से आए थे। 16 साल की उम्र में गुरु अंगद ने जनवरी 1520 में माता खीवी नाम की एक यात्री लड़की से शादी की। प्राथमिक स्त्रोत्रों के आधार पर उनके 2 बेटे थे और 1 या 2 बेटियां भी थी। बाबर की सेनाओं के आक्रमण के डर से उनके पिता का पूरा परिवार अपना पौतृक गांव छोड़कर चला जा चुका था। इसके बाद यह परिवार 20 नदी के किनारे खडूर साहिब में बस गया था, जो अब तरन तारण है। गुरु नानक का शिष्य बनने से पहले और अंगद के रूप में सिख जीवन शैली का पालन करने से पहले लहना खडूर के एक धार्मिक शिक्षक थे, जिन्होंने देवी दुर्गा का अनुसरण किया था। भाई लहना ने अपने 20 के दशक के अंत में गुरु नानक की खोज की, उनके शिष्य बन गए और करतारपुर में लगभग 6 से 7 वर्षों तक अपने गुरु के लिए गहरी और निष्ठावान सेवा प्रदर्शित की और हिंदू जीवन शैली को त्याग दिया। उत्तराधिकारी के रूप में चयन। सिख परंपरा में कई कहानियां उन कारणों का वर्णन करती है कि क्यों लहना को गुरु नानक ने अपने पुत्रों के ऊपर उत्तराधिकारी की पसंद के रूप में चुना था। इनमें से एक कहानी यह है कि एक जग के बारे में है जो कीचड़ में गिर गया था और गुरु नानक ने अपने बेटों से इसे उठाने के लिए कहा। गुरु नानक के बेटे इसे नहीं उठाएंगे क्योंकि यह बहुत गंदा और छोटा काम था। फिर उन्होंने भाई लहना से पूछा, जिन्होंने हालांकि इसे मिट्टी से उठाया, इसे साफ किया और पानी से भरे गुरु नानक को प्रस्तुत किया। गुरु नानक ने उन्हें छुआ और उनका नाम अंगद, अंग या शरीर का हिस्सा माना जाता है, अंगद नाम रख दिया और 7 सितंबर 1539 को उन्हें अपना उत्तराधिकारी और दूसरा नानक नाम दिया। 22 सितंबर 1539 को गुरु नानक की मृत्यु के बाद गुरु अंगद गुरु नानक से अलगाव को सहन करने में असमर्थ हो गए और वैराग्य की स्थिति में एक शिष्य के घर में एक कमरे में सेवानिवृत्त हो गए। बाबा बुद्धा ने एक बहुत लंबी खोज के बाद उन्हें खोजा और उनसे गुरुत्व के लिए लौटने का अनुरोध किया। गुरबानी उस समय कही गई थी, मरो उससे पहले जिसे तुम प्यार करते हो, उसके मरने के बाद जीना इस दुनिया में एक बराबर जीना है। गुरु अंगद द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब में यह पहला भजन था और गुरु नानक से अलग होने पर उन्होंने जो दर्द महसूस किया उसे दर्शाता है। गुरु अंगद बाद में करतारपुर से खडूर साहिब के गांव के लिए रवाना हुए।
उत्तराधिकार के बाद एक बिंदु पर बहुत कम सिखों ने गुरु अंगद को अपना नेता स्वीकार किया, और जबकि गुरु नानक के पुत्रों ने उत्तराधिकारी होने का दावा किया, गुरु अंगद ने नानक की शिक्षाओं पर ध्यान केंद्रित किया और लंगर जैसे धर्मार्थ कार्यों के माध्यम से समुदाय का निर्माण किया। मुगल साम्राज्य के साथ संबंध। भारत के दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं ने लगभग 1540 में गुरु अंगद का दौरा किया, जब हुमायूं कन्नौज की लड़ाई हार गए और इस तरह शेरशाह सूरी को मुगल सिंहासन मिला। सिख आत्मकथाओं के अनुसार जब हुमायूं खडूर साहिब में गुरुद्वारा मल अखाड़ा साहिब पहुँचे तो गुरु अंगद बैठे थे और बच्चों को पढ़ा रहे थे। बादशाह का अभिवादन न कर पाने पर हुमायूं तुरंत क्रोधित हो गए। हुमायूं ने जोर से चिल्लाया, लेकिन गुरु ने उन्हें यह याद दिलाया कि जिस समय तुम्हें युद्ध करने की आवश्यकता थी, जब तुमने अपना सिंहासन खो दिया तो तुम भाग गए और युद्ध नहीं किया, और अब तुम एक प्रार्थना में लगे व्यक्ति पर हमला करना चाहते हो। इस घटना के एक शताब्दी से भी अधिक समय बाद लिखे गए सिख ग्रंथों में गुरु अंगद ने सम्राट को आशीर्वाद दिया था और उन्हें आश्वासित किया था कि किसी दिन वह सिंहासन पर वापस बैठेंगे। मृत्यु और उत्तराधिकारी। अपनी मृत्यु से पहले गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा निर्धारित उदाहरण के बाद गुरु अमरदास को अपना उत्तराधिकारी या तीसरा नानक नामित किया। गुरु अंगद की मृत्यु 29 मार्च 1552 को हो गई थी। प्रभाव। गुरुमुखी लिपि। गुरु अंगद को सिख परंपरा में गुरुमुखी लिपि का श्रेय दिया जाता है, जो अब भारत में पंजाबी भाषा के लिए मानक लेखन लिपि है। पाकिस्तान में पंजाबी भाषा के विपरीत, जहां अब शाहमुखी नामक एक फारसी अरबी लिपि मानक है। मूल सिख ग्रंथ और अधिकांश ऐतिहासिक सिख साहित्य गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाने के लिए क्षेत्र की लिपियों का मानकीकरण और सुधार किया है। लंगर और सामुदायिक कार्य। गुरु अंगद सभी सिख मंदिर परिसरों में लंगर की संस्था को व्यवस्थित करने के लिए उल्लेखनीय है, जहां निकट और दूर के आगंतुकों को सामुदायिक बैठक में मुफ्त सादा भोजन मिल सकता है। मौल अखाड़ा। गुरु कुश्ती के एक महान संरक्षक होने के नाते ने एक मौल अखाड़ा या कुश्ती अखाड़ा प्रणाली शुरू की, जहां शारीरिक व्यायाम, मार्शल आर्ट्स और कुश्ती के साथ साथ तंबाकू और अन्य जहरीले पदार्थों से दूर रहने जैसे स्वास्थ्य विषयों को सिखाया जाता था। उन्होंने खंडूर सहित कई गांवों में ऐसे कई मौल अखाड़ों की स्थापना की। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।